तो दोस्तों स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर है प्रमुख अंतरिक्ष मिशन इससे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, खासकर उन दोस्तों के पास जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें, तो जो पहला है वह चंद्रयान-1। पहला क्या है? चंद्रयान-1। ठीक है, तो चंद्रयान-1 सबसे पहला क्वेश्चन, चंद्रमा की ओर कुछ करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रयान-1 है। तो जब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि भारत का पहला जो अंतरिक्ष यान है वह क्या है? चंद्रयान-1 है। इसका प्रक्षेपण कब किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। मेन जो है यह आपका डेट रखना है याद कि किस तारीख को जो है यह प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, अंतिम संपर्क कब तक रहा? तो 29 अगस्त 2009 तक। इसका संचालन किसने किया? तो इसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया। इसमें लॉन्च का वजन तो 3040 पाउंड है। 3040 पाउंड इसमें चंद्रयान-1 जो था उसका वजन था। नेक्स्ट है, अब ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो उसका नाम था PSLV-C11। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि चंद्रयान प्रथम को किस यान से भेजा गया? तो PSLV-C11। नेक्स्ट बात करते हैं अब कि इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको SHAR के भी नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को शॉर्ट में SHAR भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, यह एक मानव रहित यान था। यानी अगर पूछा जाएगा आपसे कि चंद्रयान प्रथम में कितने मानव गए थे, तो उसमें एक भी मानव नहीं थे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि चंद्रयान-1 ये प्रक्षेपण कब किया? 22 अक्टूबर 2008 को। इसका संपर्क कब तक रहा? तो 29 अगस्त 2009 को। इसको किसने भेजा? तो इसरो के द्वारा भेजा गया। इसका वजन कितना है? तो 3040 पाउंड। इसको किससे भेजा गया? तो PSLV-C11 से। इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया कि इसमें कितना मानव था? तो इसमें एक भी मानव नहीं था। दोस्तों इसमें पूरा रियल कंटेंट के साथ में वीडियो को अभी देख रहे हैं आप लोग, और यदि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए अब चलते हैं चंद्रयान-2 की ओर। दूसरा है प्रमुख जो अंतरिक्ष यान वह चंद्रयान-2 है। इसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो 22 जुलाई 2009 को। 22 जुलाई 2009 को दोपहर 2:43 पे। कब किया गया? 22 जुलाई 2009 को दोपहर 2:43 पे किया गया। उसके बाद इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV-MK3M1। GSLV-MK3M1 ये यानी इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद इसका भी प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना भाग था? तो ध्यान रखिएगा उसमें 3 भाग था। एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंद्रयान प्रथम जब लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा के सिवान। कौन था? के सिवान उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये विफल होने का मुख्य कारण। और ध्यान रखिएगा जो चंद्रयान-2 है वह सफल नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या था? तो रोवर ले जाने वाला लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में उतरने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि चंद्रयान-2 जो है वह सफल नहीं हुआ, किस लिए? तो कहता है कि रोवर ले जाने वाला जो लैंडर ने
चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में उतरने का प्रयास किया, लेकिन वह उतर नहीं पाया, वो ब्रस्ट कर गया। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया। आप लोग जानते होंगे चंद्रयान 3 को मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो इसका पहला जो पॉइंट है कब किया गया, तो यह 14 जुलाई 2023 को, और दूसरा वाला 22 जुलाई। कब किया गया, 22 जुलाई। तो इसका जो क्वेश्चन है सबसे पहले कि चंद्रयान 3 इसका प्रक्षेपण कब किया गया, तो 22 जुलाई 2023 को समय 2:35 दोपहर में। उसके बाद इसे किससे भेजा गया, तो इसे जो है LVM-3M4 LVM-3M4 इसमें कितने भाग है, तो 2 भाग है, एक लैंडर और एक रोवर। जबकि चंद्रयान 2 में कितना भाग था, 3 भाग, एक ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। नेक्स्ट है इसका लैंडिंग कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग है वह 23 अगस्त 2000 को हुआ। कब हुआ, 23 अगस्त 2023 को, और समय क्या था, तो शाम को 6:04 पे। ध्यान रखिएगा चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण किया गया वह 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे, और इसका जो सफल लैंडिंग कब हुआ, 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे। नेक्स्ट है अब कि इसे भी कहाँ से भेजा गया, तो इसे भी श्री सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, ठीक है, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट प्रश्न इससे क्या बनेगा, यह यान चंद्रमा के, ध्यान रखिएगा यह जो यान है, यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतरा, यानी उसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग कब हुआ, तो 23 अगस्त 2023 को समय 6 बजे के आसपास। नेक्स्ट है, यह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान था। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि विश्व का पहला यान कौन था जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, तो चंद्रयान 3। और ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन कि जिस वक्त चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ था उस वक्त इसरो के अध्यक्ष कौन था, तो एस सोमनाथ था क्या, और चंद्रयान जब 2 लॉन्च होता तो उस समय क्या था, के सिवान। ठीक है, तो चंद्रयान से संबंधित ये क्वेश्चन थे। आइए अगला जानते हैं आदित्य एल1 ये भी क्या है, एक अंतरिक्ष यान है जिसका जो प्रक्षेपण है वह 2 सितंबर 2023 को समय 11:50 में। इसका जो प्रक्षेपण है वह PSLV के द्वारा PSLV C-57 के द्वारा इसे लॉन्चिंग किया गया। इसका कहता है आदित्य एल1 63 मिनट और 20 सेकेंड की उड़ान की अवधि के बाद 12:54 IST पर पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो आदित्य एल1 जो था ये भी क्या हुआ, सफलपूर्वक लैंडिंग हो गया। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसका प्रक्षेपण कब किया गया, तो 2 सितंबर 2023 को 11:50 पे। नेक्स्ट है, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-57। नेक्स्ट है कि आदित्य एल1 जो है वह 63 मिनट यानी 1 घंटा 3 मिनट 20 सेकेंड की उड़ान के बाद 12:54 पर IST पर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार यानी उसको जिसको बोलते हैं एलिप्स के सेल में सफलतापूर्वक उसको स्थापित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन था आदित्य एल1 से। आइए अब जानते हैं गगनयान मिशन कि गगनयान मिशन क्या है। तो कहता है कि पहला भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान, यानी यह भारत का पहला मानव युक्त यानी जिसके साथ मानव को भी भेजा गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानव युक्त पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो गगनयान मिशन। और ध्यान रखिएगा कि जितने अंतरिक्ष मिशन हैं वह सभी भारत के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो जान रहे हैं वह भारत के प्रमुख अंतरिक्ष जो यान है उसके बारे में, जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य एल1। ठीक है, और अब जानेंगे गगनयान मिशन के बारे में। तो कहता है कि पहला भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। इसके लिए खास क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा था,
तो गगनयान मिशन। इसका निर्माण किसने किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के द्वारा इसे निर्माण किया गया। उसके बाद इसका संचालक कौन था? तो इसरो। कौन था? इसरो के द्वारा इसे संचालित किया गया। उसके बाद गगनयान जो मिशन है उसका वजन कितना था? तो 3.7 टन, 3.7 टन था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चालक दल क्षमता कितना था? तो 3 व्यक्ति, यानी गगनयान मिशन के तहत 3 व्यक्ति को अंतरिक्ष पे भेजा गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा पहला प्रश्न कि मानव युक्त भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो गगनयान मिशन। उसके बाद इसे किसने बनाया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में HAL कहा जाता है। इसका संचालन किसने किया? तो इसरो के द्वारा इसका संचालन किया गया था। उसके बाद इसका लॉन्चिंग कब हुआ? तो 3 पॉइंट लॉन्चिंग वजन क्या था? लॉन्च का वजन यानी जिस वक्त गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया उस वक्त इसका जो वजन था, वेट, वो 3.7 टन था। नेक्स्ट है कि इस गगनयान के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति जा सकते थे। चलिए इसके बारे में कुछ नेक्स्ट पर जानते हैं, किसको कब लॉन्च किया गया। तो इसका जो लॉन्चिंग तिथि है वह दिसंबर 2024 में से लॉन्च किया गया था। किसको? सॉरी, यहाँ दिसंबर 2000, थोड़ा सा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना चाहेंगे मुझे कि इसका जो गगनयान मिशन है उसका लॉन्च तिथि क्या है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा इसे। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष कचरा। तो अंतरिक्ष कचरा के रूप में इसमें 2 चीज़ें हैं, एक केसलर सिंड्रोम और दूसरा बिग विंग स्काई थ्योरी। अब है अंतरिक्ष यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अन्य देशों के लिए और साथ में भारत देशों के लिए भी। पहला बात कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, और आप लोग जानते होंगे कि भारत अभी विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश है। तो मेन फैक्ट क्या है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, अंतरिक्ष में किसी भी स्थिति में नाभिकीय ईंधन अथवा नाभिकीय शुद्धास्त्र नहीं लेकर जाएगा। यानी कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी देश जो है वह अपने देश से अंतरिक्ष में नाभिकीय ईंधन, जिसको न्यूक्लियर फिजन, और नाभिकीय युद्धास्त्र यानी नाभिकीय अस्त्र, परमाणु बम जैसे होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन बम हो गया, इस सब को नहीं ले जाना, ये सब कदापि नहीं ले जाना है। नेक्स्ट है कोई भी राष्ट्र अंतरिक्ष परिक्षेत्र अथवा किसी खगोलीय पिंड पर अपना अधिकार, अपनी संप्रभुता को नहीं दिखाएगा। यानी अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई स्थान खोज लिया जाता है किसी देश के द्वारा, तो उस देश द्वारा उस पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो अंतरिक्ष की वस्तुएं हैं अगर वो सफल हो जाएंगे तो पूरे राष्ट्र के लिए है। अगर कोई नुकसान होता है तो जिस देश के द्वारा उसे भेजा जाता है उसको भरपाई करना पड़ता है। तो कहता है दूसरा पॉइंट कि कोई भी राष्ट्र अंतरिक्ष परिक्षेत्र अथवा किसी भूगोलीय पिंड पर अपना अधिकार या अपनी संप्रभुता को नहीं दिखाएगा। अंतरिक्ष का क्षेत्र सभी राष्ट्रों के लिए समान अवसर का क्षेत्र देता है। तीसरा पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री चाहे जिस भी देश का हो, वह अंतरिक्ष जाने के दौरान संपूर्ण पृथ्वी या मानव जाति का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब वह किसी एक राष्ट्र का नहीं बल्कि किसी एक देश का भी नहीं, ठीक है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण देश के लिए और संपूर्ण व्यक्ति के लिए वह प्रतिनिधित्व करेगा। परंतु मिशन की सफलता व असफलता हमेशा उस राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी जिस राष्ट्र का मिशन होगा। आपको पहले ही बता दिए हैं कि जिस राष्ट्र के द्वारा मिशन को भेजा जाएगा, मान लीजिए अगर वो सफल होता है या असफल होता है, उसका जो जवाबदेही होगा वह जो राष्ट्र भेजेगा, जिस राष्ट्र के द्वारा भेजा जाएगा उसकी होगा। परंतु अगर सफलतापूर्वक सफल हो जाती है तब वह किसी एक राष्ट्र के प्रति नहीं सोच सकती है, वह दुनिया के प्रत्येक राष्ट्रों के लिए सोचेंगे, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए सोचेंगे। और चौथा जो पॉइंट है वह कहता है कि अंतरिक्ष का उपयोग हमेशा मानव जाति की शांति और उत्थान के लिए होगा, ठीक है, और जो भी अंतरिक्ष यान को ले दिया जाएगा वह मानव जाति की शांति और उत्थान के लिए ही होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं इसका PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल था। यदि हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी CGL का एग्ज़ाम चल रहा है,
ALP का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो इन सभी प्रश्नों में इन टॉपिक से प्रमुख अंतरिक्ष मिशन यानी भारत के द्वारा जो चलाया गया अंतरिक्ष मिशन है उससे एक न एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।